अंजू के भारत आने का मकसद जो भी हो, बहरहाल अंजू के भारत लौटने के बाद अब उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने प्रतिक्रिया दी है। नसरुल्लाह ने कहा कि वो खुद अंजू को लेने भारत आएगा। उसने कहा कि किसी भी टाइम अंजू वापस आ सकती है। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। पेश है रिपोर्ट। उसने चुपके से बॉर्डर पार किया, फिर पाकिस्तान में शादी रचाई। पाकिस्तान में करोड़ों के गिफ्ट मिले, वहीं आईएसआई लिंक के आरोप भी लगे। बहरहाल अंजू यानी फातिमा 133 दिन बाद भारत लौटी तो उससे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ग्वालियर की अंजू 4 महीने बाद बुधवार को पाकिस्तान से भारत लौटी है। सब जानते हैं कि वह प्यार के लिए सरहद पार कर गई थी। अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई। उसे बीएसएफ कैंप में रखा गया। बाद में दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी तस्वीरें सामने आईं। यहां मीडिया से बातचीत में उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आपको बता दें कि 21 जुलाई को अंजू घर से घूमने के लिए बाहर निकली, लेकिन जा पहुंची बॉर्डर पार पाकिस्तान। जैसे ही यह बात अंजू के पति को पता लगी तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि अंजू ने पति से कहा था कि अपनी सहेली के घर जयपुर जा रही है, लेकिन वो तो सरहद पार जा पहुंची। उसके बाद यह खबर मीडिया के जरिए पूरे देश भर में फैल गई। इसके बाद तो हर तरफ बस अंजू की ही चर्चा होने लगी। आईएसआई की खुफिया एजेंट होने के आरोप। पहले अंजू ने कहा था कि वो पाकिस्तान सिर्फ घूमने आई है, 4 से 5 दिन के अंदर लौट आएगी, लेकिन महीना बीत गया, अंजू नहीं लौटी। इस बीच खबर आई कि अंजू ने जिस दोस्त के पास पाकिस्तान जाने की बात कही, बाद में उससे निकाह कर लिया। निकाह के साथ धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम भी बदलकर फातिमा कर लिया। लेकिन तब भी अंजू ने कई दिन तक यह स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान के दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद नसरुल्लाह ने खुद ही यह स्वीकार कर बताया कि उनका अंजू के साथ निकाह हो गया है। इस बीच कई बार तो अंजू पर यह आरोप लगाए गए कि वो आईएसआई की एजेंट है। बहरहाल समय बीता और अंजू ने फिर स्वीकार कर लिया कि उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। परिवार वालों को अंजू से नफरत। उस वक्त अंजू ने कहा था कि पति अरविंद के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं। पिछले 10 सालों से उधर अंजू के पाकिस्तान जाने और नसरुल्लाह से निकाह की खबर के बाद अरविंद ने भी थाने में एफआईआर करवा दी थी। अरविंद ने कहा कि अंजू ने उन्हें धोखा दिया है। वहीं अंजू के पिता और भाई ने कहा कि अब उनका अंजू से कोई रिश्ता नहीं है। वो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर दूसरे मुल्क चली गई है और पहले पति के होते किसी और मर्द से निकाह भी कर लिया है। अंजू के परिवार ने कहा कि अंजू अब उनके लिए मर चुकी है। आपको बता दें कि अंजू लगातार यही कहती रही कि मैं वापस आ रही हूं, लेकिन वो वापस आई ही नहीं। तभी पाकिस्तान सरकार ने उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया। कहा कि अब अंजू यहां की नागरिक है और यहां जब तक चाहे रह सकती है। यही नहीं, वहां अंजू को करोड़ों रुपए गिफ्ट भी मिलने लगे। किसी ने रुपए तो किसी ने आलीशान कोठी अंजू और नसरुल्लाह को गिफ्ट की। नसरुल्लाह को सता रहा डर। आखिर पाकिस्तान में अंजू को फिर अपने बच्चों की याद सताने लगी। उसने कहा कि मैं भारत जाकर अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद खबर आई कि अंजू अक्टूबर के अंत तक भारत लौट आएगी, लेकिन नसरुल्लाह ने बताया कि वीजा में कुछ परेशानी आ रही है, जिस कारण वो भारत नहीं जा पा रही। नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि जिस हिसाब से अंजू के लिए भारत में गुस्सा है, कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। नसरुल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत की पुलिस अंजू को सुरक्षा दे। अक्टूबर के बाद फिर अब जाकर अंजू 29 नवंबर को पाकिस्तान से भारत लौटी है। नसरुल्लाह खुद अंजू को बाघा बॉर्डर तक छोड़ने आया। यहां आईबी और पंजाब पुलिस ने अंजू से पूछताछ भी की। अब क्या करेगी अंजू? अंजू ने बताया कि वो यहां अपने पति अरविंद से तलाक लेने आई है। साथ ही चाहती है कि बच्चे साथ पाकिस्तान चलें। वो उन्हें मनाएगी। अगर वो नहीं माने तो भारत में ही रह सकते हैं। इसी के साथ कहा कि उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। परिवार वालों के रिश्ता न रखने के फैसले के बाद देखना यह होगा कि अब अंजू क्या करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।